द एग्जोर्सिस्ट 1973 की एक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को आज तक के सबसे हॉरर फिल्म में से एक माना जाता है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जब इसका ट्रेलर दिखाया जाता था मूवी हॉल में, तब लोगों को सरदर्द आता था, कुछ अजीब सा हो जाता था और उन्हें कुछ अजीब सा आवाजें सुनाई देती थी और बस इसी वजह से इस फिल्म को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। जस्ट लोगों की रिपोर्ट से कि उन्हें किया किया सुनाई देता है और पैरानॉर्मल फील होता है, इसीलिए बैन कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि जब इस फिल्म को शूट कर रहे थे, यानी शूट के दौरान ही कलाकार को अचानक से चोट लग जाना, फिल्म सेट में खुद व खुद आग लग जाना, ये सब हो जाता था। और जो भी एक्टर्स इस फिल्म में शामिल थे, फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और फिल्म रिलीज होने के बाद जब लोगों ने इस फिल्म को देखा तो उनका तबीयत खराब होना, उल्टियां होना, कुछ पैरानॉर्मल हो जाता था और इसी वजह से इस फिल्म को सबसे श्रापित फिल्म माना जाता है। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये फिल्म श्रापित होने के साथ साथ बहुत ही डरावनी फिल्म में से एक है। फिल्म की लीड रोल एक्ट्रेस जेनिफर कारपेंटर ने निभाया था। जब एक्ट्रेस को फिल्म के बारे में इंटरव्यू लिया जाता था, तब जेनिफर ने बताया कि अब विश्वास नहीं करेंगे। 2005 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया कि जब वो रात को सोने जाती थी, तब उनके बेड के साइड पे जो रेडियो थी, वो अचानक से खुद ब खुद ऑन हो जाता था। चलो मानते हैं कभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण रेडियो ऑन हो गई थी, लेकिन एक रात को उन्होंने रेडियो को बंद करने के बाद भी वो खुद ऑन हो गया था। और उन्होंने बताया था कि उन्हें सबसे डर तब लगा जब रेडियो में गाना बजने लगा, और वो गाना था अलाइव। पार्ल जेम्स का एक गाना था अलाइव नाम के, वो गाना बजने लगा। जेनिफर कारपेंटर के हिसाब से अगर वो कोई स्पिरिट था तो वो रेडियो के जरिए ये बताना चाहता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। द ओमेन 1976 हॉरर फिल्म द ओमेन 1976 में रिलीज होने पर अपने दर्शकों के लिए कई बुरे सपने का कारण थी। आज यह उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जो अभी भी एक डरावनी क्लासिक के रूप में अपने लेबल तक रहती है। जाहिर तौर पर फिल्म के प्रशंसक केवल इसकी बुराइयों के अधीन नहीं थे, क्योंकि इस फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स ने शायद एक बच्चे के काल्पनिक कैरेक्टर को शैतान के बेटे से संबंध करने से ज्यादा कुछ और ही बना दिया, शायद जिनसे ये फिल्म का सेट एक शापित सेट बन गया। कुछ ही समय बाद लॉस एंजल्स टाइम्स बॉब मुंगेर नाम के एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने इसमें शामिल सभी लोगों को चेतावनी दी। उन्हें पता था कि शैतान के बेटे से जुड़े एक फिल्म सेट को बुरी घटनाओं का स्वागत करते हुए शापित होना निश्चित था। फिल्म का निर्माण शुरू होने से पहले ही समस्या प्रज्वलित हो गई। मूवी के लीड रोल एक्टर ग्रेगरी पेक के बेटे की दुखद आत्महत्या थी, जिसने सेट पर पहले दिन से ठीक 2 महीने पहले जून 1975 में खुद को सिर में गोली मार ली थी। जब एक्टर ग्रेगरी पेक और स्क्रीन राइटर डेविड सेल्ट्जर दोनों अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन दोनों ही लोगों के विमान के ऊपर बिजली गिर गई और प्लेन एक्सीडेंट हो गया। और यही नहीं, जब क्रू मेंबर्स शूटिंग के लिए आ रहे थे, तभी उनके गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और सभी क्रू मेंबर्स के अकाल मृत्यु हो गया। जब डायरेक्टर रिचर्ड डोनर ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ कहीं जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया था, तो उस दिन एक भी विमान खाली नहीं था और उन्हें एक दिन रुकना पड़ा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि जिस विमान से रिचर्ड जाने वाला था, वो विमान आके जमीन में एक कार के साथ क्रैश हो गया और प्लेन के साथ साथ गाड़ी के सभी लोगों की मौत हो गई। फिर ये पता चला कि उस गाड़ी में जो लोग मारे गए वो सब इसी विमान के पायलट के परिवार था। और कुछ ही दिन बाद फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स डायरेक्टर जॉन रिचर्डसन अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया था और तभी उनका कार एक्सीडेंट हो गया और जॉन की गर्लफ्रेंड की सिर काट के शरीर से अलग हो गया। हैरानी वाली बात यह है, इसी तरह की एक सीन ओमन फिल्म में भी है।
मतलब कि फिल्म के सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ हादसा होके मौत हो गया और इसलिए इस फिल्म को श्रापित फिल्म माना जाता। द कॉन्जूरिंग। दोस्तों, कॉन्जूरिंग मूवी के बारे में आप जानते ही होंगे, जहां एक गुड़िया यानी डॉल को श्रापित माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसे श्रापित क्यों कहते हैं? कुछ घटनाओं ने इस फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स को इतना डरा दिया था कि उन्हें फिल्म से हटा देने के लिए डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कोई अलौकिक शक्ति इस फिल्म के निर्माण में दखल दे रही थी। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वान एक रात को इस फिल्म के बारे में कुछ देख रहे थे, तभी उनको एक बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। उनका कुत्ता बहुत ही तेज भौंकने लगा, जिनसे ये पता चलता है कि कुत्ते ने कुछ अलग ही चीज देख ली हो और वो किसी अदृश्य छाया को देख रहे थे। और उस दिन के बाद जेम्स को अपने घर पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और इस फिल्म के कास्ट जिस होटल में ठहरा था, अचानक से उस होटल में आग लग गई और सारे कास्ट कुछ ही तरीके से बच निकला। एक्ट्रेस वेरा फार्मिगा कहता था कि जब वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ता था तो बहुत अनईजी महसूस करती थी और एक दिन सुबह उठ के उन्होंने देखा कि उनके लैपटॉप के ऊपर किसी पंजे का निशान था, जबकि वो घर पर अकेली थी और लैपटॉप को टच करने वाला दूसरा इंसान कोई नहीं था। फिर उसके कुछ ही दिन बाद ठीक वही पंजों के निशान उनके हाथ में थे। ये फिल्म इतनी हॉरर थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो फिलीपींस के सिनेमा हॉल के बाहर ये वार्निंग साइन लगा दिया और कहते हैं कि ये फिल्म इमोशनली और साइकोलॉजिकली परेशान करने वाली है और दिल के मरीज और जो लोग बहुत डरते हैं इस फिल्म को ना देखें। और ये लोग हॉल के पास ही एक प्रीस्ट को रखेंगे ताकि फिल्म देखने के बाद आपको डर ना लगे। तो आप पता लगा ही सकते हैं कि ये फिल्म कितनी डरावनी। सुपरमैन फिल्म को तो आप सबने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरमैन फिल्म शापित है? इस फिल्म में जितना भी कास्ट जुड़े हुए हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता था। सुपरमैन की पहली फिल्म में अभिनेता कार्ल केंट ने कहा कि उन्हें सुपरमैन फिल्म के बाद और किसी भी अभिनय में मन नहीं है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए और फिर कुछ दिन बाद ज्यादा स्लीपिंग टैबलेट लेने के कारण उनका मौत हो गया। फिर 1951 में जब जॉर्ज जीव्स ने सुपरमैन का रोल निभाया था, उन्होंने होटल रूम में अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। जॉर्ज के सहयोगी अभिनेता का कहना था कि सुपरमैन के रोल को निभाने के बाद जॉर्ज अकेला रहना पसंद करता था। फिरली क्विगले एक ब्रिटिश बच्चा सुपरमैन के बचपन का रोल निभा रहा था, लेकिन 16 साल की उम्र में रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। 1978 से 1987 तक सुपरमैन के रोल करने वाले अभिनेता क्रिस्टोफर रीव्स की हॉर्स राइडिंग के वक्त घोड़े से नीचे गिरने पर उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर उनके गर्दन से नीचे के पूरा बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया और फिर 9 साल बाद उनका मौत हो गया। फिर 2006 में आने वाले सुपरमैन के रोल के लिए जाने माने अभिनेता जैसे पॉल वॉकर, जुड लॉ को बुलाया गया था, लेकिन इन लोगों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पूरे हॉलीवुड में सुपरमैन से जुड़े रहस्य से लोग डर रहे थे। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।